एवरीवन, माय नेम इज संदीप आचार्य। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप साइंस एकेडमी। पिछले वीडियो लेक्चर में अपने डिस्कस करा था न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें दो टाइप के न्यूट्रिशन अपने देखा थे, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और पर्टिकुलर हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो बेसिकली तीन टाइप का होता है: सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तीन टाइप के हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करा था। अब अपन डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले अपन ये एक चीज़ देखेंगे कि जो न्यूट्रिशन का जो ये जो होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल्स के अंदर, ये 5 स्टेप के अंदर होता है। वो स्टेप्स कौन से होते हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। नंबर 1 होता है इंजेक्शन, सेकेंड वन होता है डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। अभी ये क्या होता है मैं सभी आपको जो है डिटेल में बताऊंगा। फोर्थ नंबर होता है एसाइमिलेशन एंड फिफ्थ नंबर होता है इजेशन। देखिए न्यूट्रिशन के ये 5 स्टेप को जो है हर एनिमल जो है फॉलो करता है ड्यूरिंग अपने न्यूट्रिशन के दौरान। नंबर 1 होता है इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि फूड को इनटेक करना, फूड को अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है वो इंजेशन कहलाती है। और जो सेकंड प्रोसेस होती है वो होती है डाइजेशन। अब क्या होता है डाइजेशन, ये अपन जो है डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। डाइजेशन का मतलब होता है जनरली जो अपन फूड लेते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग की मैं बात करूं, ये होलोजोइक टाइप का जो है फूड लेता है। होलोजोइक का मतलब होता है कि ये सॉलिड के फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म में जो है फूड को इनटेक करता है। अब वो जो फूड होता है जो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, इसको सिंपल करना जरूरी होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन, और इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे डाइजेशन क्या होता है। थर्ड वन होता है एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेशन हुआ है, डाइजेशन का मतलब जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होता है वो सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। उसको जो सिंपल जो पार्टिकल्स जो कन्वर्ट हुआ है इसको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द ब्लड के द्वारा। और एवरी सेल, बॉडी की जो प्रत्येक सेल्स होती है, एवरी सेल्स होती है, वहां तक भेजा जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। अब जो एब्जॉर्ब होने वाला जो पार्टिकल्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, वो एवरी सेल्स के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर उसका यूटिलाइजेशन होता है, उसको बोला जाता है एसाइमिलेशन, ठीक है। और थर्ड वन होता है इजेशन। जो इजेशन का मतलब क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स थे या जो मॉलिक्यूल्स थे जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्ट रहते हैं, जो पचते नहीं है, उनको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो होता है इजेशन। तो ये 5 स्टेप जो है फॉलो किए जाते हैं एवरी एनिमल्स के द्वारा ड्यूरिंग दिस न्यूट्रिशन, ठीक है। अब अपन बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। नंबर 1 बात करेंगे अमीबा के अंदर, यानी कि जो सिंगल सेल जो एनिमल होता है उनके अंदर किस टाइप का जो है या कैसे जो है न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, इनके अंदर किस टाइप से न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 में अगर बात करूँ न्यूट्रिशन का, तो वो अमीबा के अंदर डिस्कस करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है आपको सबको पता होगा। अमीबा एक सिंगल सेल एनिमल होता है, ठीक है, लिविंग बीइंग होती है सिंगल सेल, जिसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, कोई जो है डिफाइनाइट शेप नहीं होता है, कैसा भी आप बना सकते हो इसको। ये इस टाइप से प्रेजेंट होता है और बीज के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये अमीबा होता है। इनके अंदर अगर मैं बात करूँ कि ये न्यूट्रिशन किस टाइप से करते हैं, तो ये जो न्यूट्रिशन करते हैं वो करते हैं थ्रू स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, इनको बोलते हैं फॉल्स फीट। फॉल्स फीट का मतलब क्या होता है, अब जनरली अगर मैं देखूँ ये सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल होते हैं, तो फीट वगैरह यानी पाँव पैर वगैरह इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और स्यूडो फीट मतलब लगता है ऐसा कि इनके अंदर ये पाँव है, पैर है, ठीक है, लेकिन ये होता नहीं है, इसलिए इनको स्यूडोपोडिया बोला जाता है। इसको और भी बोल सकते हैं, इसको अदर नेम से बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब फैलाव, ठीक है। ये धीरे धीरे फैलाव करके जो भी फूड पार्टिकल होता है, फूड पार्टिकल को घेरते हैं, एनगल्फ करते हैं, फिर बाद में उसको क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल को डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, इसको फंसा देते हैं और अंदर की ओर ले लेते हैं। अब ये किस टाइप से होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जनरली क्या होता है, ये जो अमीबा होता है, जैसे कि ये किस टाइप से अपना जो है फूड को इनटेक करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जैसा कि अमीबा है, ठीक है, ये है फूड पार्टिकल्स,
तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है इनके ये जो है जो सेल मेम्ब्रेन होती है इनकी, सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं ये जो फैलाते हैं, ठीक है। जैसे ही फैलाएंगे तो क्या होता है, धीरे 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 ये जैसे मान लो ये फूड पार्टिकल के पास पहुंच गए, ठीक है, ये इस टाइप से ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बाद में धीरे 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 ये एनगल्फ करते हैं, यानी कि ये इस टाइप से फंसाता है, इस टाइप से फंस जाता है। और डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को अंदर की ओर ले लेता है, और अंदर की ओर लेने के बाद ये फूड वैक्यूल्स को बनाते हैं। और ये फूड वैक्यूल्स जो होती है इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिएक्शन करने के बाद इसको क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वापस थ्रू आउट द बॉडी के बाहर की ओर निकाल देते हैं। तो इस टाइप से जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है अमीबा के अंदर थ्रू स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मींस फॉल्स फीड, ठीक है। या आप बोल सकते हो एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके फैला करके क्या करते हैं, फूड को जो है फंसाते हैं और अंदर की ओर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच हाई मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और जो डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स को एनगल्फ करते हैं और बाद में फूड वेहिकल्स बना के डाइजेशन का काम करते हैं। तो ये होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अपन देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशन है किस टाइप से होता है और किस टाइप से जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड वगैरह पाई जाती है इनके अंदर, और डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। वेल प्रॉपर एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले अपन जो है वर्ड डिस्कस करेंगे, डाइजेशन होता है क्या है, ठीक है। अपन ने बात तो करी थी अभी डाइजेशन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, उनको सिंपल करने की जो प्रोसेस होती है उनको डाइजेशन कहते हैं। और जो सिंपल करने की जो के लिए जो सिस्टम यूज में लेते हैं उसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम खाली यही इन्वॉल्व नहीं होता है, इसके अलावा जो कुछ एसेसरी ग्लैंड भी जो है प्रेजेंट होती है। ये दोनों मिलकर एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसेसरी ग्लैंड मिलकर क्या बनाती है, पूरे जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को या डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है फॉर्म करती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब क्या होता है, कैसे होता है, ये अपन डिस्कस करते हैं। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। देखिए सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। तो सबसे पहले हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है। फर्स्ट नंबर अगर मैं बात करूँ तो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, नंबर 1। सेकंड अगर बात करूँ हेटरोट्रोपिक में भी कौन सा जो है पर्टिकुलर, अपन ने 3 टाइप्स पढ़े थे हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। सेप्रोटॉप्स पढ़ा था अपन ने, और एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, और एक फर्स्ट नंबर पढ़ा था अपन ने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बीइंग की, तो ये हेटरोट्रोपिक में भी कौन सा होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि ये सॉलिड के फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स फूड के जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल के फॉर्म में क्या करते हैं, फूड को इंजेक्ट करते हैं या अंदर की ओर लेते हैं, इंटेक करते हैं फूड को। तो कौन सा होता है ये, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूं इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले ही वर्ड आता है डाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन कुछ नहीं होता है, डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो इस टाइप से मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर सकता हूं मैं। द प्रोसेस इन विच complex food materials is converted into simple molecules or absorbable molecules। देखो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होता है ये सिंपल इसको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर।
या अपन बोल सकते हैं एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल का मतलब जो एब्जॉर्ब हो सके, इस फॉर्म में जो है कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डाइजेशन बोला जाता है। और जो डाइजेशन करवाने का जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेसिकली बोला जाता है इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब अपन जो बोल रहे हैं कि बार बार ये वर्ड यूज में ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। तो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता क्या है? जनरली अपन ने बात करी थी ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, एक प्रोसेस को डिस्कस करा था अपन ने, जिसको नाम दिया था अपने फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अपन ने एक चीज देखी थी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो होते हैं, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, फूड मटेरियल को बनाते हैं। और बेसिकली अपन ने देखा था ग्लूकोज को जो है फॉर्म करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं? ग्लूकोज को बनाते हैं, C6H12O6। अब ये जो प्रोसेस होती है, ग्लूकोज होती है, तो ग्लूकोज को एक तो मॉलिक्यूल बनता नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के, ये क्या करते हैं? कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स जो है फूड मटेरियल को क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, ये मतलब बहुत सारे कंबाइन होकर, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट कंबाइन होकर क्या बनाती है? स्टार्च वगैरह बनाती है, या सेल्यूलोज बोल सकते हैं अपन, सेल्यूलोज वगैरह बनाती है। ठीक है, और सेल्यूलोज की अगर बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो जो सेल्यूलोज होता है वो बहुत ही हाई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, जो अपन ह्यूमन बींग जो होते हैं इनको डाइजेस्ट कर नहीं पाते हैं। तो अपन बात करेंगे यहाँ पर ओनली स्टार्च की। ठीक है, तो ये होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज वगैरह सेल्यूलोज वगैरह किसके फॉर्म होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के। तो इस टाइप से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन हो गया, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये जनरली जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो तभी तो अपन बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन किसका कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसको सिंपल करने की कोशिश करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या करते हैं? इनके सिंपल कंस्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल्स के अंदर, कंस्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल्स का मतलब है ये किन से मिलकर बने होते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स जो अपन वो बार बार बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स मटेरियल, तो ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे कि स्टार्च हो गया, तो स्टार्च किस में कन्वर्ट किया जाता है? इस प्रोसेस के थ्रू, डाइजेशन के थ्रू, ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ग्लूकोज क्या होता है? सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, ये क्या करती है? इसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जो अब बात कर रहे थे अपन एब्जॉर्बेंस, थर्ड नंबर बात की थी, इजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। कब? जब ये सिंपल फॉर्म में होगा। ठीक है, डायरेक्टली इसको कॉम्प्लेक्स को कर नहीं सकते हैं, इसलिए डाइजेशन की जरूरत होती है। प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड, इसकी जो सिंपल यूनिट होती है वो होती है एमिनो एसिड्स। तो ये एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फैट की अगर मैं बात करूं, तो फैट होता है एक तो फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ये इसकी सिंपल यूनिट होती है। इन तीनों की क्या होती है? अलग अलग सिंपल यूनिट होती है। और ये सिंपल यूनिट जो है सिंपल करी जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये होता है डाइजेशन के बारे में। अब अपन बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन बींग का होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये होता है एक तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जो कि, और प्लस इसके अलावा एसएससी ग्लैंड के द्वारा ये मिलकर बना होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल प्लस इसके अलावा एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स, यानी कि सहायक ग्रंथियों के द्वारा मिलकर बना होता है। एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करो तो ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक इसका जो है लास्ट पॉइंट होता है। ठीक है, माउथ से लेकर अगर मैं बात करूँ, ये देखो, ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता दूं, माउथ के थ्रू, माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो फूड पार्टिकल्स, ठीक है, और माउथ के जैसे ही माउथ से अंदर स्टार्ट होता है, अंदर एक कैविटी होती है मुंह के अंदर, माउथ के अंदर, जिसको बकल कैविटी बोलते हैं। बकल कैविटी के थ्रू होता हुआ ये कहाँ पे आता है? इसोफेगस के अंदर आता है, जिससे फूड पाइप भी
बोल सकते हैं सिंपल वर्ड के अंदर। तो ये जो इसोफेगस होता है, इसोफेगस के थ्रू फिर कहाँ आता है, जे शेप में, एक जे शेप का एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर HCl नाम का एक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो एसिडिक मीडियम बनाए रखने का काम करता है। स्टोमक, स्टोमक के अंदर जो है फूड पार्टिकल पहुंचता है। स्टोमक के बाद में कहा जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि ये इस टाइप से मैं बना दूं यहाँ पे, ये इरेगुलरली जो है डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहा जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में जो लास्ट पॉइंट होता है इसका, रेक्टम। रेक्टम के अंदर क्या रहता है, जो है रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जो है टेम्परली जो है स्टोर रहते हैं, फिर बाद में एनएस के थ्रू क्या करते हैं, इसको इजेक्ट करवाया जाता है, या इंजेक्ट बाहर की ओर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ओनली अपन ने किसकी बात करी है, एलिमेंट्री कैनाल की, लेकिन साथ में एसेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती है। अब अपन एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल और जो है एसेसरी ग्लैंड को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। तो आइए डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या आते हैं। तो एलिमेंट्री जो कैनाल होती है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है माउथ से। एलिमेंट्री कैनाल नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट होती है माउथ से, ठीक है। माउथ के अंदर जैसी माउथ से स्टार्ट हुई, माउथ के बाद क्या आएगा, बकल कैविटी आएगी, बकल कैविटी, ठीक है, जिसको हिंदी में मुख गुहा बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है कंप्लीटली बकल कैविटी, और इस बकल कैविटी के अंदर अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो भी ग्लैंड बीच में जो भी एसेसरी ग्लैंड आएगी या एसेसरी ऑर्गन्स भी आएंगे। एसेसरी ग्लैंड के अलावा मैंने लिखा नहीं, आपको समझाया नहीं है, प्लस इसके अलावा एसेसरी ऑर्गन्स भी आते हैं। एसेसरी ऑर्गन जैसे कि टंग हो गया, टीथ हो गया, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, बकल कैविटी के अंदर आता है, जो यहाँ पर अपन जो है डिस्कस करेंगे। तो बकल कैविटी के अंदर सबसे पहले जो है नंबर 1 अगर मैं बात करूँ टंग की, ठीक है, जीभ जो होती है, इसका काम क्या होता है, सबसे पहले मिक्सिंग फंक्शन लिख दूं मैं सबसे पहले टंग का। तो नंबर 1 क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ फूड, च्यूड फूड लिख दूं अच्छा रहेगा। च्यूड मतलब चबाया हुआ जो खाना होता है उसको मिक्सिंग करता है, च्यूड फूड विद स्लाइवा। अभी स्लाइवा क्या होता है अभी बताऊंगा। स्लाइवरी ग्लैंड होती है जिसके द्वारा स्लाइवा निकाला जाता है। स्लाइवा मतलब एक्चुअली लार होती है, ठीक है, जो लार होती है अपनी, उसको क्या बोला जाता है, स्लाइवा बोला जाता है, ठीक है। तो इसका टंग का काम क्या होता है, इस लार के अंदर जो जो चबाया हुआ खाना जो होता है, च्यूड फूड होता है, जो दांत जिस भोजन को चबाते हैं, फूड को जो चबाते हैं, उस फूड को क्या करते हैं, मिक्सिंग करने का काम करता है कौन, टंग, किसके साथ, स्लाइवा के साथ, ठीक है, ताकि इजीली क्या रहे जो है ये नीचे की ओर यानी फूड पाइप की ओर चला जा सके, ठीक है। तो एक तो ये होता है नंबर 1। सेकेंड होता है स्पीकिंग, बोलने का काम करता है, ठीक है। टंग का काम क्या होता है, बोलने का काम करता है। टेस्टिंग, टेस्ट करने का इसका काम होता है। तो ये हो गया बकल कैविटी के अंदर क्या क्या आता है, एक तो टंग आता है, ठीक है, टंग का काम अपन ने डिस्कस कर लिया। सेकंड 1 अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा टीथ भी प्रेजेंट होते हैं, जो है इसके अंदर टीथ भी प्रेजेंट होता है। ये इसका तो कोई काम है नहीं, तो इसको क्लीन कर दो। इसके साथ में एसएसरी ग्लैंड में देखो ये लीवर प्रेजेंट होता है। एसएसरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो ये लीवर प्रेजेंट होता है इनके अंदर, प्लस इसके अलावा पेनक्रियास जो है प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है पेनक्रियास, ठीक है। और ये अपन वैसे जो है डिस्कस करेंगे तब एक डिस्कस कर देंगे। सेकेंड 1 अगर मैं बात करूं एसएसरी ऑर्गन टंग या टीथ की बात करूंगा, तो 4 टाइप के टीथ जो है प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। देखो सबसे पहले टीथ का फंक्शन लिख दूं मैं। टीथ का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन, तो सबसे पहले स्पीकिंग का भी, इसका भी काम होता है बोलने का, बोलने में हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प इन स्पीकिंग अच्छा रहेगा, या एक ही बात है स्पीकिंग के अंदर। सेकेंड 1 अगर मैं बात करूं तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल को ब्रेक करने में, तोड़ने में किसका काम होता है, टीथ का काम होता है। ये तो हो गए इनके फंक्शंस। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो इन ह्यूमन
being there are 32 teeth are present. तो ह्यूमन बीइंग के अंदर, एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 32 टीथ जो है प्रेजेंट होता है। प्लस इसके अलावा ये जो टीथ होता है वो हेट्रोडोंट होता है, हेट्रोडोंट। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ऐसे द टीथ विच आर डिफरेंट इन शेप एंड फंक्शन। देखो ऐसे टीथ जो शेप में भी डिफरेंट होते हैं, प्लस इसके अलावा जो है इनके जो फंक्शन होते हैं, जो काम होते हैं, काम में भी क्या होता है जो अलग होते हैं। इस टाइप के जो दांत होते हैं उनको बोला जाता है हेट्रोडोंट्स। इसके अलावा इसके ऑपोजिट होमोडोंट क्या होगा? जो सेम होंगे, फंक्शन में भी सेम होते हैं और शेप के अंदर भी सेम होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? होमोडोंट्स टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन बीइंग के टीथ की बात हो गई। अगर मैं बात करूं टाइप्स की, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। नंबर 1 इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब ये कैसे होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्लस इसके अलावा जो है टीथ फॉर्मूला अपन डिस्कस करेंगे। क्या होता है टीथ फॉर्मूला? देखिए 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स। नंबर 1 इंसाइजर्स। ठीक है, इंसाइजर क्या होते हैं, यानी इनका फंक्शन लिख दूं मैं सबसे पहले। फंक्शन कटिंग, ठीक है, काटने का, और ये बाइट करने का और कटिंग करने का काम होता है इंसाइजर का। ठीक है, देयर आर 4 incisors in each jaw। अपन प्रत्येक जबड़े की बात करेंगे। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो होता है ना, 2 टाइप के जो होते हैं, अपर जो एंड लोअर जो। अपर जो और लोअर जो के जो अपर जो और लोअर जो होते हैं, इसके अलावा भी जो है अपर जो भी जो है 2 टाइप्स में जो है कैटेगराइज करा हुआ है, लेफ्ट में और राइट के अंदर। तो उस टाइप से अगर मैं बात करूं 4 टाइप, ये ईच जो के अंदर बात कर रहा हूँ, यानी 4 इंसाइजर बोला है। तो अगर मान लो अपर जो की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अपर जो में भी 2 होंगे लेफ्ट साइड में और 2 होंगे राइट साइड में। ठीक है, तो इस टाइप के टोटल अगर मैं बात करूं, एक जो के अंदर 4 होते हैं। अगर टोटल पूरे ही बात करूं तो इंसाइजर कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो 8 होंगे। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूले से आपको समझा दूंगा क्या होता है, किस टाइप से होता है। ठीक है, तो 4 इंसाइजर प्रेजेंट होता है ईच जो के अंदर। ये हो गया इंसाइजर, और फंक्शन भी मैंने आपको लिखवा दिया। अब अगर मैं बात करूं कैनाइन की, सेकेंड वन इज कैनाइन। तो कैनाइन क्या होता है? कैनाइन का भी फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन मैं लिख दूं, फंक्शन होगा इसका टीयरिंग का। टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ने का काम होता है। कोई भी चीज फाड़ने का काम, जो नुकीले तीत होते हैं ये इस टाइप के, जो इनका काम होता है टीयरिंग का। ठीक है, तो ये 2 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में, नीचे भी एक लेफ्ट में एक राइट में, तो टोटल 4 हो गए। और प्रत्येक जो की अगर मैं बात करूँ, एवरी जो, ठीक है, यानी ईच जो के अंदर तो 2 होंगे। देयर आर 2 कैनाइन इन ईच जो। प्रत्येक जो में कितने होंगे? 2 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं प्रीमोलर, थर्ड वन होगा प्रीमोलर। थर्ड वन है प्रीमोलर एंड फोर्थ इज मोलर। प्रीमोलर, तो इनका काम क्या होता है? ग्राइंडिंग का काम होता है एंड क्रशिंग। ठीक है, पीसने का और ग्राइंड करने का काम इनका होता है प्रीमोलर का। ठीक है, और इनकी अगर नंबर की बात करूं मैं, तो ये भी क्या होता है? 2 इन नंबर होता है। Here are 2 premolars in
ईच जो, प्रत्येक जो में भी ये भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। और फोर्थ की बात करूं मैं तो वो होता है मोलर। और मोलर का भी काम क्या होता है, यही काम होता है सेम, ग्राइंडिंग का एंड क्रशिंग का, पीसने का काम होता है इनका भी, ठीक है। ये होते हैं 3, देयर आर 3 मोलर इन ईच जो, ठीक है। ये प्रत्येक जो में कितने होता है, ये इनकी संख्या कितनी होती है, 3 की होती है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला होता है, ठीक है, ये हालांकि बाद में आता है, ये जो टीथ होता है ये 17 टू लेके 20 ईयर की जो उम्र होती है उसमें आता है ये लास्ट वाला जो टीथ, जिसे विजडम टीथ भी बोला जाता है। लास्ट मोलर टीथ को क्या नाम दिया जाता है, विजडम टीथ, जिसको हिंदी में अक्कल दाढ़ भी बोला जाता है, अक्कल दाढ़, ठीक है। तो यही होती है वो अक्कल दाढ़, विजडम टीथ, जो कि 17 टू 20 जो आदमी या जो भी लड़का है या लड़की है मैच्योरिटी की स्टेज पे आती है, आदि आता है, उस टाइम ये आता है, ठीक है, विजडम टीथ जिसको बोला जाता है। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ टीथ। अब मैं बात करूं इनकी जो फॉर्मूले की, ये जनरली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, टीथ फॉर्मूला। तो ये टीथ फॉर्मूले 3 होते हैं, टीथ फॉर्मूला, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं इन चाइल्ड, बच्चे के अंदर या बचपन के अंदर, जब एज में बता दूं 9 या 10 ईयर की एज होती है उस टाइम की बात करें तो ये फॉर्मूला बता दूं मैं, 21 20 अपॉन 21 20 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होता है मेन फॉर्मूला, जिसका जो सोल्व करोगे आप तो आंसर आएगा 20, ठीक है। और ये होते हैं मिल्क टीथ, इसको बोला जाता है मिल्क टीथ, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं दूध के दांत, जो एक बार गिरते हैं और दूसरी बार में वापस आते हैं, और जो वापस आते हैं वो परमानेंट टीथ जो है गिने जाते हैं। अब देखो चाइल्ड के अंदर ये जो फॉर्मूला क्या जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ये अपर जो, ये लोअर जो, ठीक है। अपर जो में भी मल्टीप्लाई 2 क्यों कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट को लेकर बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप के टीथ हो जाए, इसको बोला जाता है इंसाइजर, ये होता है कैनाइन, ये होता है प्रीमोलर पीएम जिसे बोलते हैं, और ये होता है एम, ठीक है। ये जनरल, अगर मैं बात करूँ जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला आप किससे शो करोगे, ये करोगे आप आई सी पी एम एम बाई आई सी पी एम एम मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। जहां पर आपको पता होगा आई होता है इंसाइजर, सी कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर मल्टीप्लाई बाई 2, अप जो लेफ्ट साइड ऑफ जो एंड राइट साइड ऑफ जो, ठीक है। तो ये तो होता है चाइल्ड की बात करी। सेकंड वी की अगर मैं बात करूं तो इन एडोलेसेंट जो कि एडोलेसेंट क्या होता है, एज ऑफ 12 टू 19, 12 से 19 की जो उम्र में जो उम्र होती है, ठीक है, जिसमें जो भी लड़का या लड़की होती है वो मैच्योरिटी की स्टेज पर होता है। इस जो स्टेज को क्या बोला जाता है, एडोलेसेंट, ठीक है, एडोलेसेंस बोला जाता है इस स्टेज को। और जो पर्टिकुलर जो भी लड़का या लड़की है उसको बोला जाता है एडोलेसेंट, ठीक है। तो एडोलेसेंट की अगर मैं बात करूं, इनके अंदर क्या होता है 28 जो है टीथ प्रेजेंट होता है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका 21 22, ये याद रखो 21 22 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 28, जो कि होता है परमानेंट, ये क्या होता है परमानेंट होता है, ठीक है। और थर्ड और लास्ट जो एडल्ट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है और मेन फॉर्मूला होता है वो ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, वो होता है आपका 21 23। एडल्ट के अंदर क्या होता है, एडल्ट के अंदर 21 23 अपॉन 21 23 बाय 2 इज इक्वल टू 32। ये भी क्या होता है परमानेंट होता है, ये एक बार आ गए तो वापस नहीं आते हैं, एक बार चले गए और इस उम्र में चले जाए तो वापस कभी नहीं आते हैं, ठीक है। आदमी के दांत जो है परमानेंट चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। ये अब देखो इसको मैं अगर काउंट करके दिखूं तो देखो 2 1 3 और 2 5 और 3 8 और 8 हो गए 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32, ये 32 आपके हो जाएंगे। तो ये होता है अपन ने बात करी थी टंग और टीथ के बारे में।